नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मेरे साथ दो मोटरसाइकिलें हैं और दोनों ही इस सेगमेंट में बहुत बड़ी प्रस्तुति लेकर आई हैं। इनकी कंपनियों ने इन्हें पेश किया है कि जाओ भैया और लड़ो भिड़ो लेकिन सबसे आगे खड़े रहो। कौन कौन सी मोटरसाइकिलें हैं? एक है होंडा हाइनेस, जिसने सबसे पहले मतलब मीटियोर से पहले, क्योंकि मीटियोर को लॉन्च करना था भारतीय बाजार में रॉयल एनफील्ड को, तो उसे उसने थोड़ा होल्ड कर लिया जब उसने देखा कि होंडा ने हाइनेस को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूं, आपको ये बताने वाला हूं ये दोनों मोटरसाइकिलें एक दूसरे से कितनी अलग हैं और किस क्षेत्र में एक दूसरे से थोड़ा आगे या पीछे साबित होती हैं। और साथ ही ये भी बताऊंगा इन दोनों की आवाज़, क्योंकि आवाज़ ने बहुत ज़्यादा जादू चलाया है लोगों पे। कुछ कहते हैं कि भैया रॉयल एनफील्ड के आवाज़ के आगे दब जाती है हाइनेस की आवाज़, लेकिन ये सब आप डिसाइड कर पाएंगे जब मैं दोनों का साउंड एक साथ सुना दूंगा। तो एग्जॉस्ट नोट के दीवानों के लिए इस वीडियो में एक खास चीज़ होने वाली है, तो वो जरूर देखिएगा। हॉर्न का भी टेस्ट करेंगे और साथ ही बताएंगे परफॉर्मेंस के मामले में एक दूसरे से कितनी अलग है, फीचर्स के मामले में कितनी अलग है। तो इस कंपैरिजन टेस्ट में, एक्सक्लूसिव कंपैरिजन टेस्ट में आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। अगर आप परेशान हैं इस बात को लेकर कि खरीदें मीटियोर या फिर खरीदें होंडा की हाइनेस, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगर बात करें लुक्स की, तो लुक्स में आपको बहुत कुछ सिमिलर नजर आएगा। क्या क्या चीजें हैं वो? टायर का साइज दोनों का एक जैसा है, फ्रंट में, रियर में आपको इसमें 130 सेक्शन का टायर मिलता है, उसमें 140 मिल जाता है, ये आपको फर्क मिलेगा। अगर इसकी बात करें हेडलैम्प की, तो यहाँ पर आपको फुली एलईडी हेडलैम्प मिलता है हाइनेस में, जबकि मीटियोर में आपको जो मिलता है वो मिलता है हेलोजन बल्ब के साथ, लेकिन उसमें एक गोलाकार पूरा का पूरा एलईडी डीआरएल मिल जाता है जो कि पूरे टाइम जलता रहता है। उसमें आपको एक बड़ा सा वाइजर मिल जाता है, यहाँ पर वाइजर नहीं मिलता है। लेकिन जो अलॉय दिए गए हैं उसमें आपको बटन अलग मिलेगा। उसमें आपको क्या मिलता है कि ड्यूअल टोन मिल जाता है, थोड़ा सा आपको सिल्वर वर्क दिखेगा, जबकि इसमें सिर्फ एक टोन का अलॉय मिलता है। होंडा की हाइनेस दो वेरिएंट में आती है, डीलक्स और डीलक्स प्रो में, जबकि मीटियोर आपको तीन वेरिएंट में मिलती है, जिसमें इसका सबसे बेसिक वेरिएंट है फायरबॉल और दूसरा आपको स्टेलर मिलता है, और जो ये खड़ा है सुपरनोवा, ये टॉप वेरिएंट है। और आपको बताऊं सिमिलरिटी यहां भी आपको नजर आएगी, लेकिन वो कहां पे दिखेगी? टैंक में। दोनों में ही आपको 15 लीटर के टैंक मिल जाते हैं। सीट की बात करें तो सीट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है इस सेगमेंट में। क्यों? क्योंकि इसमें कंफर्ट आपके लिहाज से आपको ढूंढना है। तो अगर सुपरनोवा की बात करेंगे तो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, पीछे जो ये बैक रेस्ट दिया गया है इसकी वजह से जब पिलियन बैठता है तो उसे प्रॉब्लम होती है। मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया है। हाइनेस का भी मैंने पूरा का पूरा एक डिटेल्ड रिव्यू शेयर किया था आपसे, तो उसमें जब मैं इसे चलाता हूं, इसमें तो मैं पिलियन बिठाने वाला नहीं हूं, तो जब मैं इसे अकेले चलाता हूं तो बहुत कंफर्टेबल हूं। लेकिन ये राइडर ओरिएंटेड लगती है इसकी सीट और बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। अगर मुझे सुपरनोवा, ये मीटियोर का सुपरनोवा चलाना है तो मैं अकेले बैठ के चलाना पसंद करूंगा, क्योंकि पिलियन अपने आप को कभी भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है, क्योंकि जब वो बैग लटकाता है तो वो दिक्कत हो जाती है। मुझे लगता है बैक रेस्ट ना हो तो उसके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको बहुत सारे एसेसरीज के भी विकल्प मिलते हैं जो आप लगवा सकते हैं। साथ ही और क्या क्या चीज़ें मिलती है वो बता देता हूँ। वजन में आपको फर्क मिलेगा। तो हाइनेस का जो कुल वजन है वो है 181 किलोग्राम का, और इसका जो कुल वजन है वो है 191 किलोग्राम का, यानी कि 10 किलोग्राम भारी है ये मोटरसाइकिल इससे। लेकिन रोड प्रेजेंस इसका ज़्यादा अलग नज़र आता है। लेकिन एक चीज़ और आपको भी बुरी लग सकती है अगर आप रॉयल एनफील्ड के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, क्योंकि आपने उम्मीद की थी कि बहुत कुछ चेंज होकर आएगा जहां पर सबकी नज़रों में समाई रहेगी, तो वहां पर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इस मोटरसाइकिल को मैं चला रहा हूं और लगभग अब तक 400 किलोमीटर एक्सपीरियंस कर चुका हूं। आपको बता सकता हूं इसे मुड़कर देखने वाले बहुत कम लोग होते हैं, खास करके वो होते हैं जिनको बाइक्स का समझ है। नहीं तो बहुत सारे लोग इसे थंडरबर्ड समझ के यूं ही जाने देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन हाइनेस अपने आप को अलग साबित करती है अपनी आवाज़ की वजह से, और आवाज़ का टेस्ट करेंगे बाद में। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर अच्छी लग सकती हैं, कुछ चीज़ें बुरी लग सकती हैं। अच्छा, अगर आपके दिमाग में होगा कीमत, कि कीमत के आधार पे आपको कोई बाइक सेलेक्ट करनी है, तो मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि दोनों की कीमतें एक जैसी हैं, तो बहुत ज़्यादा आप इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होने वाले हैं। फीचर्स का जिक्र कर लें तो फीचर्स में आपको एक चीज़ अच्छी लगेगी इस मीटियोर में, वो है इसका टर्न बाय टर्न इंडिकेटर। और इसका जो पूरा का पूरा कंसोल दिया गया है डिजिटल क्रोम से लिपटा हुआ, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इसमें आपको एक नॉर्मल
MID के साथ दिया गया एक मीटर मिलता है, जो कि हो सकता है कि कुछ लोग इसे लाइक करें, कुछ लोग इसे लाइक करें, लेकिन मुझे तो मीटियोर का ये मीटर पसंद आया है। लेकिन डीलक्स प्रो में आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं और इसमें डीलक्स में मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है। इसमें मोबाइल चार्जिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप मिस कर सकते हो और पूरा का पूरा जो अंदाज है इसका वो एक जैसा ही आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों कुछ उन चीज़ों का जिक्र कर लेते हैं जो कि दोनों मोटरसाइकिलों में अलग अलग मिलने वाला है। सबसे पहले आपको हॉर्न सुना देता हूं, दोनों मोटरसाइकिल का हॉर्न सुनिए। तो इसको ये रहा, और जब इसको आप दबाएंगे तो जो मेलोडी समझ में आएगी, तो हाइनेस में ज़्यादा अच्छा हॉर्न आपको मिल जाता है। लेकिन क्या अच्छा नहीं लगेगा हाइनेस में, तो जो हॉर्न दिया गया है ना, तो ये थोड़ा उल्टा, मतलब जहाँ दबना चाहिए वहाँ नहीं जाते, तो मुझे लगता है प्लेसमेंट थोड़ा बेहतर हो सकता था। जबकि मीटियोर में ये प्लेसमेंट बहुत अच्छे अंदाज में दिया गया है, जो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। और क्या चीज़ें मिलती हैं, तो एक सिमिलरिटी मिलेगी, दोनों में हजार्ड लाइट मिल जाती है, लेकिन इसमें सामने का जो टर्न इंडिकेटर दिया गया है, दोनों एक साथ जलते रहते हैं। तो जब आप एक तरफ इंडिकेटर देंगे तो एक ब्लिंक करने लगेगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। इसमें नॉर्मली जहां पर आप चाहेंगे वहां जलता रहेगा। हजार्ड लाइट जब ऑन करेंगे तो दोनों का साथ में ऑन हो जाएगा, तो दोनों एक चीज़ जैसी हैं। लेकिन इसमें जो बटन दिया गया है सेल्फ वाला, एकदम अलग अंदाज में दिया गया है। तो एक प्रयोग किया गया है। तो अगर आपको इसे स्टार्ट करना है तो इसे दबा दीजिए, इस तरफ स्टार्ट हो जाएगा। बंद करना है तो इधर कर दीजिए, ये बंद हो जाएगा। और साथ ही अगर आपको हजार्ड ऑन करना है तो इसको इस वाले बटन को सिर्फ इधर कर दीजिए, ये शुरू हो जाएगा। और ऐसा ही अंदाज आपको यहाँ पर पासिंग लाइट वाला भी दे दिया गया है। जबकि इसमें जो मिलता है, यहाँ पर हजार्ड लाइट के लिए नीचे बटन दिया गया है, सेल्फ के ठीक नीचे। थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि कई बार जब आप सेल्फ लगा रहे होते तो ये दब जाता है, तो आपको मन करता है कि ये कहीं और पर प्लेस कर दिया गया होता, ज़्यादा अच्छा रहता। इसमें एक चीज़ और बताता चलो जो मुझे मीटियोर में ज़्यादा अच्छी लगी, तो जो इसका ग्रिप है वो बहुत अच्छे से हाथ में आता है और आपके हाथों को दर्द नहीं देता। जबकि इसमें क्या है, हाइनेस में ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये आपके अंगूठे को बहुत दर्द देता है। जब आप लॉन्ग राइड पे होते तो आप इसे फील कर पाओगे। तो मीटियोर की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मीटियोर में जो आपको ये मिल रहा है रियर व्यू मिरर, वो पूरी तरीके से आपको ब्लैक और सिल्वर में घिरा हुआ मिलेगा, जबकि इसमें आपको पूरा का पूरा क्रोम वाला मिल जाता है। तो ये भी अच्छा अंदाज आपको मिलने वाला है। कुछ चीज़ें आपको हाइनेस की अच्छी लगेंगी और बहुत सारी चीज़ें आपको मीटियोर की अच्छी लगेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको सुना देता हूं इसका साउंड, इसके बाद में जिक्र करेंगे परफॉर्मेंस का और आपको बताऊंगा कि दोनों चलने में कैसी हैं। तो अब आवाज के दीवानों के लिए, जो मतलब जिनको पसंद है एग्जॉस्ट नोट का साउंड, उनके लिए पेश है एक खास पेशकश, दोनों मोटरसाइकिलों का साउंड टेस्ट। तो सबसे पहले हाइनेस को प्ले कर देते हैं और ये देखते हैं सरगम कैसी निकलती है इसकी। तो ये जो मेलोडी आपको यहाँ से मिलने वाली है, तो ये मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने इसका टेस्ट किया था। तो लास्ट तक जब आप चलाते हैं ना, जिसका टॉप स्पीड करते हैं, वहाँ तक ऐसे बनी रहती है। तो ये तारतम्यता आपको अच्छी लगती है। और अब चलता हूँ आपको लेकर मीटियोर की तरफ और वहाँ की सरगम देखते हैं इस एग्जॉस्ट नोट का कि कैसा रहता है। तो दोस्तों अब मीटियोर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप भली भांति परिचित हैं इस आवाज़ से, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की जो ये आवाज़ है ना, बहुत पहले से शुरू हुई थी और भारतीयता में अपनी गूंज बनाए हुए है। तो इसकी मधुरता कैसी है, तो आपको शुरू में तो ऐसे मिलेगा, और जब इसका पेस बढ़ाएंगे तो कैसे होता है देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके एग्जॉस्ट की, तो हालांकि इसमें बहुत सारे आप चेंजेस करवा सकते हैं, एक्सेसरीज के तौर पे बहुत कुछ दिया गया है इसमें। लेकिन ये जो आवाज़ है ना, ये वही है जो आपने ज़िंदगी भर से सुनी है रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिलों में। लेकिन जब आप बहुत एक टॉप स्पीड की तरफ बढ़ते हैं तो ये आवाज़ थोड़ी कर्कश हो जाती है। तो अगर आवाज़ की बात करेंगे तो मुझे तो भैया हाइनेस की आवाज़ पसंद आई। आपको क्या पसंद आती है ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन रॉयल एनफील्ड की ये आवाज़ बुलंद है और ये एक वो भारतीयता, ये हमारी वो पहचान है जो हमारे कानों को आदत इसकी लग गई है। तो जब कुछ अलग चीज़ आती है ना, तो हम उसे पसंद करने लगते हैं। लेकिन अभी बहुत मुश्किल है हाइनेस के लिए रॉयल एनफील्ड की जगह ले पाना। तो दोस्तों चलो बात कर लेते हैं मीटियोर के राइड परफॉर्मेंस की। और आप देख सकते हैं कि ये वाली वो रफ्तार
है जहां पर आप एकदम आराम से चल पाते हैं और 80 से 100 के बीच में मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा खुश रहती है और यहाँ पर सबसे बेस्ट माइलेज भी आपको मिलता है। और एक क्रूजिंग बाइक के तौर पर ये मीटियोर आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी लगने वाली है और जब आप इसे चला रहे होंगे तो एक कॉन्फिडेंस अंदर आपके जाता है और वहाँ पर ही पता चल जाता है कि ये रॉयल एनफील्ड की सबसे बेस्ट पेशकश है जो कि एक अच्छे अंदाज में सामने आई है। जब आप इससे बैठ कर राइड कर रहे होंगे तो इसमें आपको कोई भी फील वो नहीं आने वाला है जो थंडर वर्ड में आता था, क्योंकि ये बाइक दिखती हल्की सी उसके जैसे है लेकिन इसका नेचर और जिसका रिस्पॉन्स है एकदम अलग है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी ये पहुंचती है, लेकिन वहां तक पहुंचने में इसे वक्त लगता है। लेकिन अगर आप इसे एंजॉय करना चाहते हैं तो वो रफ्तार है 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आपको ये निराश नहीं करती है इस मामले में। लेकिन जब आपको बहुत परफॉर्मेंस चाहिए तो वहां पर ये नहीं पहुंचेगी। तो अब बात करते हैं होंडा हाइनेस CV350 की, और ये एक राइडर ओरिएंटेड मोटरसाइकिल है। और यहाँ पर मैं इसका कंपटीशन रियलिटी में बताऊँ तो मैं मीटियोर से नहीं मानता हूँ, क्योंकि एक अलग लेवल की बाइक है जिसमें आपको होंडा का रिफाइनमेंट मिलता है और ये बहुत दूर तक जाती है। मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इसका 135 kmph का स्पीड, और ये वहाँ बताती है कि ये मोटरसाइकिल बहुत ही अलग है और ये चलाने में एकदम मज़ा आता है इसे। जब आप फ्लिप करना चाहते हैं तो ये हल्का, जिसका वजन है 10 किलोग्राम कम है लगभग मीटियोर से, तो उसका पूरा का पूरा आपको सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप सिर्फ एक राइडर ओरिएंटेड मोटरसाइकिल चाहते हैं जिससे आप हाईवे पे क्रूजिंग कर सकें बहुत मस्ती वाली, तो ये हाइनेस आपको कहीं बेहतर लगेगी मीटियोर से। और ये हाइनेस आपको बहुत पसंद आने वाली है चलाने के मामले में। सिर्फ देखेंगे नहीं तो ये हाइनेस आपको पसंद आएगी, लेकिन जब देखेंगे तो वहाँ पर मीटियोर आपका दिल जीत लेगी। कुल मिलाकर ये हाइनेस आपको खुश करती है। तो अगर आप इस असमंजस में पड़ रहे हैं कि अब क्या खरीदें, आपके पास होंडा हाइनेस और रॉयल एनफील्ड के मीटियोर का विकल्प है, तो आपको बता दूं रॉयल एनफील्ड का एक बहुत बड़ा सर्विस नेटवर्क है भारतीय बाजार में, जहां पर ये रिलायबिलिटी अच्छा ऑफर करती है। और अभी होंडा हाइनेस के लिए बहुत सीमित जगह हैं जहां पर वो अपने आप को एक्सपेंड कर सकती है। क्यों? क्योंकि अभी ये बिग बिंग से बिकती है। अगर इसे नॉर्मल शोरूम पर लॉन्च किया गया होता, वहां पर बेचा जाता, तो इसके लिए बहुत अच्छा रहता। लेकिन बिग बिंग होने की वजह से एक अच्छा रिफाइनमेंट मुझे लगता है लोगों तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगाएगा। तो अगर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो आपकी जान पहचान वाली हो, जिसमें आपकी पहचान की आवाज़ हो, तो ये मीटियोर खरीद लीजिएगा बिना कुछ सोचे समझे। और अगर आपको चाहते हैं कि आपको एक बढ़िया परफॉर्मेंस दे जाए, बढ़िया रिफाइनमेंट के साथ आपके साथ निभाए, तो मुझे लगता है होंडा हाइनेस एक बढ़िया विकल्प है भारतीय बाजार में अब आपके लिए, क्योंकि ये उनके लिए है जिनको रॉयल एनफील्ड से उठकर कुछ अलग तलाश थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरा ये कंपैरिजन टेस्ट आपको पसंद आया होगा। मुझसे कुछ रह गया है तो कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर आएँ, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करें और सारे जवाब ले जाएं।